नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा, चाहे कोई भी सभी परीक्षा देने जा रहे हो, परीक्षा का अर्थ ही होता है पर की इच्छा, पर प्लस इच्छा, दूसरे की इच्छा के अनुसार हमें काम करना है और उसी में हमें सेलेक्ट करना, उसी में हमें नौकरी करना, उसी में हमें नौकरी पाना है। इसलिए यहाँ हमारी स्वेच्छा तो चलता नहीं, परीक्षा चलता है। तो सबसे पहले तो हम अपने परमपिता परमेश्वर को याद रखें, श्री कृष्ण भगवान को याद रखें, जिस देवता को भी याद करते हैं उनको याद रखें, जो आपके गुरु महाराज हैं उनको याद रखें और उनके नाम लेकर के पढ़ाई शुरू करें। माँ सरस्वती की वंदना करके पढ़ाई शुरू करें। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, है ना। तो हम उनकी प्रार्थना करके हम अपने काम को आरंभ करते हैं। अब आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि निम्न में से किस रेशा में गंधक होता है? किस रेशा में गंधक होता है? सल्फर, ऊन, आपके पास ऑप्शन है ऊन, रेयन, कॉटन और लिनन। जिन बच्चों ने तैयारी किया है करेक्ट बता देंगी ऊन। ऊन में गंधक होता है। ऊन बाल वाला रेशा है, भेड़ के बाल से, बकरी के बाल से, ऊंट के बाल से प्राप्त होता है, मालूम है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऊन होगा। ऊन में 49% ऑक्सीजन, 24% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% इसमें सल्फर होता है। सल्फर की मात्रा 4% होता है, ठीक है। और ये कीरेटिन नामक प्रोटीन बनाता है, कीरेटिन नामक प्रोटीन बनाता है। समझ गए उनका? पहला सल्फर वाला कौन सा रेशा है? ऊन है। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर उनके कितने स्तर दिखाई पड़ते हैं? बताओ। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर उनके कितने स्तर दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन है 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर या 6 स्तर। याद रखना 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। जैसे हमारी त्वचा में भी 3 है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बाहरी त्वचा, मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो ऊन के भी जो रेशा है उसमें भी 3 ही स्तर दिखाई पड़ते हैं। कितने स्तर दिखाई पड़ेंगे? 3। चलो, आउटर लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल, बाहर लेयर को क्यूटिकल होता है। मिडिल लेयर इसका कॉर्टेक्स होता है और अंदर का लेयर इसका मेडुला कहलाता है। याद रखना कौन कौन? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्यूटिकल उनका कौन सा स्तर है? बाह्य स्तर है। अगर कॉर्टेक्स उनका कौन सा स्तर है? तो बाह्य स्तर। मेडुला कौन सा स्तर है? बाह्य स्तर। चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आए, ऊनी रेशा का मुख्य भाग निर्मित होता है, ऊनी रेशा का मुख्य भाग निर्मित होता है क्यूटिकल से, कॉर्टेक्स से, मेडुला से या इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट आंसर है? कॉर्टेक्स से, मध्य परत से ऊन का बनता है, मध्य परत से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊन जितना अधिक बारीक होता है, मैं पूछ रही हूँ जितना बारीक और सूक्ष्म होता है, उसमें मेडुला की परत कम होती है, मेडुला की परत अधिक होती है, मेडुला की परत होती ही नहीं है या इनमें से कोई नहीं? जो ऊन उत्कृष्ट प्रकार का होता है, बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, उसमें ऊन की परत बारीक है ना, मेडुला की परत कम होती है, ज़्यादा होती है या मेडुला होता ही नहीं है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलो। करेक्ट आंसर है मेडुला की परत कम होती है। जो निम्न कोटि का ऊन होता है, मोटा होता है, रुक्ष होता है, बेकार क्वालिटी का ऊन होता है, उसमें मेडुला की परत जो होती है ज़्यादा मोटी होती है। मेडुला की परत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्राकृतिक रेशों में से
सबसे निर्बल रेशा है कौन सा? रेशम, ऊन, कॉटन या लिनन? बोलो। सभी प्राकृतिक रेशों में से सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। निर्बल रेशा कौन सा? ऊन है। क्यों ऊन है? क्योंकि जब भिगोते हो उसको पानी में तब उसकी सामर्थ्य 25 से 30% तक कम हो जाती है। कहीं कहीं आपको 35 से 40% तक भी उसकी क्षमता कम हो जाती है पानी में जब भिगो देते हैं तो रगड़ के धोएंगे तो हो जाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए उसको धोते समय हम जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से गूंथ करके उसको आटे गूंथने की तरह हम ऊनी वस्त्रों को हमको धोना पड़ता है, और उसके लिए बेस्ट तरीका आपका ड्राई क्लीनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी के ऊन में चमक कम रहती है, चमक अधिक रहती है? बोलो क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का जब ऊन है तो उसमें चमक कम रहेगी या अधिक रहेगी? चमक कम रहेगी। जो निम्न कोटि का ऊन होता है उसमें चमक अधिक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। ऊनी रेशा अपनी मौलिक लंबाई से खींचने पर बिना टूटे फैल सकता है। जैसे ये हमारा हमने दुपट्टा ओढ़ रखा है ना, और इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये खींच नहीं रहा है। खींच रहा है क्या? नहीं खींच रहा है। लेकिन अगर हम ऊनी रेशा को खींचेंगे तो कितना % तक ये खींचाएगा बिना टूटे हुए? नहीं तो क्या हुआ कि टूट जाएगा, ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो कितने % तक ये खींचता है ऊनी रेशा जब हम इसको खींचते हैं? तो बताओ। ऑप्शन है आपका 50%, 30%, 20% या 60%। करेक्ट आंसर है 30% तक वो खींचता है। 30% से ज़्यादा खिंचाएगा तो धीरे धीरे वहाँ से रेशा पतला हो जाएगा और फिर वो फट जाएगा वहीं से। ठीक है, कई बच्चे पूछती हैं मैडम ताप का सुचालक और कुचालक बता दीजिए। एक दिन में ताप का सुचालक और कौन कौन से रेशे ताप का सुचालक होता है ये भी बता दूंगी। अब मैं पूछ रही हूँ, ऊनी रेशा ताप का सुचालक होता है या कुचालक? ऊनी रेशा ताप का कुचालक होता है। अंदर की हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है और बाहर की गर्मी को अंदर आने नहीं देता है, इसीलिए ये गर्म वस्त्र भी है। ताप का कुचालक होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ किस्म का ऊन प्राप्त होता है। श्रेष्ठ किस्म जो बेस्ट क्वालिटी का ऊन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जानवर के किस अंग से प्राप्त होता है? इससे संबंधित प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला है, भेड़ के कंधों से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग से, भेड़ के पीठ वाले भाग से, भेड़ के सिर वाले भाग से या भेड़ के टांग वाले भाग से? क्वेश्चन फिर से दोहराती हूँ। भेड़ के कंधों से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग से, या भेड़ के पीठ वाले भाग से, भेड़ के सिर वाले भाग से या भेड़ के टांग वाले भाग से? तो किस भाग से, जानवर के किस शरीर के किस पार्ट से बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है? आंसर है ये जो कंधा है ना, भेड़ का जो कंधा है, कंधा पर देखो लंबे लंबे बाल होते हैं, और जो इसके दोनों पेट के दोनों तरफ का हिस्सा है वहाँ से बेस्ट प्रकार का बाल प्राप्त होता है। उनके जो सिर है उससे जो बाल प्राप्त होता है वो सेकेंड क्वालिटी का होता है, फर्स्ट क्वालिटी का नहीं होता है। टांग से तो निम्न कोटि का होता है। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई होती है। मेरिनो आपने नाम सुना है? मेरिनो ऊन के रेशों नाम सुना है ना, मेरिनो ऊन, उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 5 इंच। ये मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त होता है। स्पेन में ये जानवर मिलता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 5 इंच, 1 से 16 इंच, 4 से 8 इंच, 2 से 4 इंच, कौन सी होती है? इसकी लंबाई होती है 1 से 5 इंच। देखो यहाँ पर कितनी वेरिएशंस है, 16 इंच तक जा रहा है। लेकिन जब हम बेस्ट क्वालिटी की ऊन की बात करते हैं कि उत्तम प्रकार के ऊन की जो
लंबाई है वो कितना होता है, तब हम कह सकते हैं 1 से 5 इंच। 2 इंच से 4 इंच होती है सेकेंड ग्रेड का ऊन। 4 से 8 इंच का होता है थर्ड ग्रेड का ऊन। और 1 से 16 इंच की लंबाई वाला ऊन होता है चौथी श्रेणी का ऊन, है ना, जो कड़ा होता है। और बाल, अपना बाल है ना, इस तरह का कड़ा होता है, रुक्ष होता है, खुरदरा होता है, इस तरह का बाल जैसा होता है। इसमें खूब चमक भी होती है, आंखों को चुभने वाली चमक होती है, और इसकी मजबूती भी कम होती है। अब इस प्रकार से ये जो आपको मैंने बताया कि अगर ऐसे प्रश्न घुमा करके पूछे कि उत्तम प्रकार का जो ऊन होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 5 इंच, 2 से 4 इंच, है ना। तो 1 से 5 इंच में तो 2 से 4 वाला भी आ गया, तो अपन करेक्ट आंसर क्या, देखो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। यहाँ पर एक में लिखा है 1 से 5 इंच, दूसरा रहेगा 2 से 4 इंच। तो अगर 1 से 5 इंच हम करते हैं तो हमारा सेकेंड ग्रेड का भी कवर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज कराने के लिए। तृतीय श्रेणी के ऊन का उद्गम स्थान है इंग्लैंड, और जो द्वितीय श्रेणी का ऊन होता है उससे हमें ठीक ठाक क्वालिटी का हमें वस्त्र मिल जाता है, और ये पाया जाता है द्वितीय श्रेणी का ऊन आपको इंग्लैंड में भी, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, वेल्स में। अगर ये प्रश्न आए ब्रिटिश द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रिटिश द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपने क्या कहेंगे, सुंदर ऊनों के लिए, क्योंकि इसमें सेकेंड ग्रेड के ऊन भी प्राप्त होते हैं। ब्रिटेन ठंडा होता है, ब्रिटिश, वहाँ पर ऊन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उसको हम सुंदर द्वीप के लिए वो प्रसिद्ध है ना। ब्रिटिश द्वीप सुंदर ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ब्यूटीफुल वहाँ से मिलते हैं। और इसमें क्या होती है, सल्कों की संख्या अधिक होते हैं, ऊन की क्वालिटी कैसी होती है, सल्कें अधिक होती हैं, घुंघराले घुमाव भी रहते हैं, रेशा मजबूत होता है, चिकना होता है और प्रत्यास्थ युक्त रहता है। अगर स्केल्स की संख्या अधिक होगी, घुमाव ज़्यादा होगा, रेशा मजबूत और चिकना होगा, तो वैसा अच्छी प्रकार का ऊन की क्वालिटी है। भेड़ों के किस्म के अनुसार उनसे प्राप्त ऊन को बांटा गया है कितने श्रेणी में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में या 6 श्रेणी में। ऐसे भेड़ों के शरीर से कितने भी तरह के ऊन प्राप्त हो सकते हैं। अभी मैंने 4 प्रकार का ऊन बताया था, कहीं कहीं आपको 15-16 किस्म का मिल सकता है। जैसे सिर का भी बाल है, उसमें भी कंधे का बाल है, पेट के नीचे का हिस्से का बाल है, आपकी पीठ का बाल है, टांग का बाल है, टांग के नीचे का हिस्से का भी बाल है। तो उनके शरीर के हिसाब से हमने पहले भी बताया था कि आपके जो कंधे से पेट तक का हिस्सा है उसमें बेस्ट क्वालिटी का ऊन मिलता है, सिर से भी जो ऊन प्राप्त होता है, टांग का जो से ऊन प्राप्त होता है, ये सब तो कितने भागों में बांटा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है भेड़ के टांगों वाले हिस्से से जो ऊन प्राप्त होता है वह कैसा होता है, उच्च कोटि का या निम्न कोटि का। मैंने बता दिया है, उसी का मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं। तो जो टांग वाला हिस्सा होगा उसके बाल छोटे होंगे और वो निम्न कोटि का बाल होगा, निम्न कोटि के ऊन से ऊन प्राप्त होंगे। विश्व का सबसे महंगा कोट तैयार होता है किससे, ये तो सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है, विक्यूना का बालों से, है ना। और विक्यूना के बालों से तैयार कोट कहलाता है मिंक कोट। अगर आए एग्जाम में कि मिंक कोट किससे तैयार होता है, तो विक्यूना के बालों से। और विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा होता है, मिंक कोट। सामान्य लोगों की पहुंच के भीतर नहीं रहता, इने गिने चुने, जैसे हमारे यहाँ अडानी साहब हैं, अंबानी जी हैं, है ना, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, उनके यहाँ मिंक कोट मिल सकता है। हम जैसे सामान्य लोगों को तो प्योर उनका भी ड्रेस मिल जाए तो बड़ी किस्मत की बात होती है, बल्कि और लोन जो ऊन से मिलता जुलता है उसका सब्स्टिट्यूट ही समझो, उनका वही ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है। इतने सारे भेड़ हैं कहाँ,
कि तुम्हें हर जगह आपको ऊन के ड्रेस तैयार मिलते हैं, इतना ऊन मिलता है, वो उसी से मिलता जुलता सिंथेटिक रेशा और लोन जिससे तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, मेमनों से प्राप्त ऊन होता है उत्कृष्ट प्रकार का, मध्यम प्रकार का, निम्न प्रकार का या उपरोक्त सभी? मेमनों से भेड़ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मेमना। तो मेमना के शरीर से जो भेड़ प्राप्त होता है वो कैसा होता है ये बताओ? उत्कृष्ट प्रकार का। छोटा है ना, उसके बाल सुंदर होते हैं। इसी तरह से देखो, आप ऐसे याद रखो इसको, जैसे कि आपका खाने जाते हो गुआभा, है ना, या कोई और चीज़, तो सॉफ्ट कौन सा होता है? थोड़ा अच्छा रहता है। हम लोग कहते खींचा है, ताज़ा है। भिंडी लेते हो आप, तो बीच वाला बहुत मतलब कि जो आ जाता है तो उसको हम नहीं खा पाते, उसमें बीज आ जाता है, फिर बाद में पक जाता है। तो जो मेमना है, भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। उसके बालों से जो ऊन बनता है वो उत्कृष्ट प्रकार का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन ऊन होता है, वर्जिन ऊन जो कुंवारी ऊन बोलते हैं, बिल्कुल नया ऊन, या 12 से 14 माह की आयु वाली भेड़ के शरीर से काटा जाने वाला, पहली बार काटा जाने वाला ऊन, या 12 से 14 माह की आयु वाली भेड़ से दूसरी बार काटे जाने वाला ऊन, या इनमें से कोई नहीं। वर्जिन ऊन होता है, कुंवारी ऊन होता है, पहले बार नया कटा हुआ ऊन को हम वर्जिन ऊन बोलते हैं। इसी प्रकार से वेदर ऊन कहलाता है, पूल्ड ऊन, खींचा हुआ ऊन। तो ये चीज़ मैंने आज आपको इसके बारे में बताया है, तो आप खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों की मदद करें। आप अगर दूसरे बच्चों की मदद करते हैं, परमात्मा आपको मदद करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मेहंदी रचने वाला, हम आपके हाथों में अगर मेहंदी लगाते हैं तो हमारे हाथों में भी मेहंदी का रंग आ जाएगा। हम गुलाब अपने हाथों से किसी को गुलाब का माला देते हैं तो गुलाब की खुशबू हमारे हाथों में भी आ जाएगी। ये सोच करके परोपकार की भावना से आप दूसरों की मदद करें। और जहाँ कहीं कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कन्फ्यूजन को लिखिए। जब कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। तब तक के मुझे दो इजाज़त।